में मुख्य कारण क्या रहा आने का विधानसभा से कहने लग रहे हैं सूत्र आपको ऊपर 90 की 90 पे जो मतलब जी चाहो थे ना तो टिकट ले सको थे फिर भवानी खेड़ा है क्यों चुने बताना लग रहे हैं ऐसा अफवाह ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो भी आला कमान आदेश करती है, जो मुझे हुड्डा साहब का आदेश हुआ, आला कमान कांग्रेस पार्टी का आदेश हुआ, उस हिसाब से मैंने निर्णय लिए। तो अंत में भवानी खेड़ा हुई चर्चा भवानी खेड़ा जाए और क्योंकि ये क्षेत्र मुझे पहले भी काफी समय से सुनता आ रहा था कि काफी क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह गया आखिरी प्रश्न। और लोगों को पता है कि कपूर चुनाव जीत भी गया तो नहर में ना पानी आने वाला ना रोजगार आने वाला। कपूर जीत गया, कपूर को बेचारे को हमारे भाई को कपूर भाई को विश्वास करने में 2 साल लग जाएंगे, विधायक बन गया है। अगला तो वही मुद्दा उठा रहा है जनता के बीच में देखा जी दोनों का नहर का पानी मैं ले आऊंगा, नहर का पानी मैं ले आऊंगा। बोले पिछला क्यों लिया 10 साल में? 10 साल सरकार किसकी थी? सरकार बोले कांग्रेस सरकार ने पानी। आप मुझे बताओ, आप पत्रकार हो, आप यही के बेटे हो, जब कांग्रेस सरकार थी पानी था नहीं था नहर में? बताते हैं था आप सुना तो होगा। बिल्कुल लोग टेल तक पानी था, काई जमीरें आकर दी। तो आज 3 तरह के नेता हुए हैं, एक तो पार्टी तय करेगा, एक जनता तय करेगा, एक दोनों तय करेगा। अगर आप कौन से हो भाई ये तो वक्त बताओगा मैं कौन सा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकूँ भाई अपने कौन सा मानो। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं दूसरा मानो जैसा जनता कर देते, पढ़ते लिखते थे, पॉलिटिक्स में आए थे, छात्र राजनीति से एक स्टेट संभाला कई साल, उसमें काम करा, पार्टी खातिर काम करे दिन रात। ये पार्टी नहीं का जनता खातिर मैं जानता हूँ गुजरे दिन रात जनता बढ़ रहा रात वाले तरीके लो भाई तरकेगा सारे 8-10 प्रोग्राम जी मुद्दे नहीं। मुद्दा हरियाणा का और देश का हो, युवाओं के मुद्दे ज्यादा और कम इस देश की सरकार की नाकामी और नकारेपन से जुड़े हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्रियों को जॉब क्रिएशन का आइडिया ही नहीं है। जॉब क्रिएशन कैसे होती है, कॉन्सेप्ट है जॉब क्रिएशन, इनको आइडिया ही नहीं। ये वो लोग हैं जो तिजोरी में 100 रुपए रख के कह रहे हैं 1000 नहीं बढ़ने देंगे, सिर्फ 100 में कम करते नहीं। इनको वेल्थ क्रिएशन नहीं पता है, धन की कैसे बढ़ाओ तो इनको आइडिया नहीं। रखा आपने यूपी का 24 घंटे में प्रियंका गांधी के सेहत में रहना सहना, उनका जो भी काम वाम सारा अपना संभालना, ऐसा बताना लग रहे हैं। और संभालते भी हो गया, आप इसी बात ना है। और लग जो है हरियाणा के बड़े बड़े कदावर नेता टेम लेके मिले हैं और आपने इतनी कम एज में और लग पैठ बना ली। अब एक काफी पुरानी वीडियो है, वो कितने साल पुरानी, जो एक वीडियो वायरल भवानी खेड़ा की सीट आज तक इतनी हाई कदे नहीं हुई थी, इतनी मतलब जो कहा वोट कदे ना बनी थी, जो भी खबर रही है रिकॉर्ड हाई टूटेगा। लोग जो कहने लग रहे थे वही बाहर से प्रत्याशी को जो मैदान में उतार दिया पैराशूट था। तो सारी की सारी बातचीत जानेंगे, सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ हंस के साथ इस वक्त हमारे साथ आप फ्रेम में जिस चेहरे को देखने लग रहे हो, इनकी खाली भवानी खेड़ा में ही नहीं पूरे के पूरे हरियाणा में जिनकी चर्चा होने लग रही है। भवानी खेड़ा में जो लोग कहने लग रहे थे शुरू में कि बाहर का कैंडिडेट आ गया, लेकिन बाहर का कैंडिडेट तब सारी की सारी बातचीत जानने का हम लोग जो काम करेंगे, जितने साथी लाइव में जुड़ रहे हैं शेयर करने का आप लोग जो काम करते जाओ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, देख रहे हो बाकी आप सारा जी भाई साहब। आज तक ऐसा कह रहे हैं भवानी खेड़ा के अंदर ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं उठा जैसा अब उठ रहा है, क्या कारण है? ये भाई आज से 4 दिन पहले जब आया था भवानी खेड़ा में टिकट लेके, तो आखिरी दिन टिकट हुई थी हरियाणा की कांग्रेस, हमारी 50 टिकटें आखिरी दिन तय हुई थी। मुझे लगा 6 घंटे में यार कितने तैयारी कर पाऊंगा, कितने लोग आएंगे खरग में लेने खातर, दिल्ली दामाद हजारों गाड़ियां आ गई। मैं समझ गया ये लड़का तो मेरे लिए खड़ा है, इतना प्यार, मेरे बड़ों का आशीर्वाद। मैं इतना मतलब एक बात को लेकर विभूत हूँ कि मैं जहाँ भी गया हूँ मेरे बुजुर्गों ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, माताओं ने अपने सिर पे हाथ रखा है, युवा साथी चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। तो ये वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेरा। ये सही माना मेरी किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि इतने कम समय में इतनी ताकत जुटा लें। ये जनता का प्यार है, मेरे भाइयों का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि वो लोग मेरे साथ खड़े हुए बोले मेरा हमारा बेटा लड़ाएंगे। तो भवानी ने मुझे आज बेटा मान लिया है और भवानी का बेटा पूरी ताकत से लड़ेगा और इस हल्के का नाम आगे बढ़ाएंगे। और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिसे सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, तो भवानी के पानी के लिए भी लड़ेंगे पूरी ताकत से। जी नरवाल साहब, मुद्दों के पास भी मैं घूम फिर के आऊँगा। तो आपका भवानी खेड़ा में मुख्य कारण क्या रहा आने का? विधानसभा से कहने लग रहे हैं सूत्र
आपको ऊपर 90 की 90 पे जो मतलब जी चाहो थे ना और तो टिकट ले सको थे फेकला भवानी खेड़ा क्यों चुने ये नहीं है अफवाह, बताना लग रहे हैं ऐसा अफवाह ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो भी आला कमान आदेश करती है, जो मुझे हुड्डा साहब का आदेश हुआ, आला कमान कांग्रेस पार्टी का आदेश हुआ, उस हिसाब से मैंने निर्णय लिए। तो अंत में भवानी खेड़ा हुई, जैसे भवानी खेड़ा जाए। और क्योंकि ये क्षेत्र मुझे पहले भी काफ़ी समय से मैं सुनता आ रहा था कि काफ़ी क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह गया भाई, यहाँ के आसपास खनन भी सब कुछ बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह गया। और मैं हैरान था कि पानी की समस्या था इस क्षेत्र में। तो फिर मतलब चुनाव लड़ना पार्टी का आदेश था। अब हल्के के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। जी नरवाला साहब, ओड़ा जड़ा आप फिलहाल रहने लग रहे थे प्रियंका गांधी दौरे बताने लग रहे हैं सूत्र सह प्रभारी बना रखा है आपने यूपी का। 24 घंटे में प्रियंका गांधी के सेहत में रहना सहना उनका जो भी काम वाम सारा अपना संभालना ऐसा बताने लग रहे हैं। और संभाल दे भी हो गया, आप इसी बात ना है। ओड़ लग जो है हरियाणा के बड़े बड़े कदावर नेता टेम लेके मिले हैं और आपने इतनी कम एज में ओड़ लग पैठ बना ली। नहीं देखो भाई, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की नेता है। हर कार्यकर्ता उन्हें सम्मान करता हूँ, भी हर कार्यकर्ता से प्रेम करता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जब महासचिव के रूप में उन्होंने काम किया तो मैंने उनके साथ सचिव के रूप में काम किया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, इतने बड़ी नेता के सामने काम करने का मौका मिला और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और देखिए बात है मूल्यों की। मुझे हमेशा दीदी ने हमेशा आशीर्वाद दिया, भैया ने आशीर्वाद दिया, हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, दीपेंद्र भाई ने बड़े भाई तो हमेशा मुझे प्यार दिया। पर अब मेरा कर्तव्य है कि सिद्धांतिक राजनीति करते हुए, सिद्धांतों पे रहते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि जो मौका मुझे मिला है वो हर युवा को नहीं मिलता। जिन परिवारों से मैं आता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ, जितने आम परिवार से मैं आता हूँ, तो मेरे पिता फौज में सिपाही थे, करते करते सब इंस्पेक्टर बने थे। इन परिवारों के बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, लेकिन मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि इसको संभाल के रखें ताकि कल को और भी नए युवाओं को मौका मिल सके। ऐसी राजनीति में एग्जाम्पल सेट करें, कल को और भी युवाओं को मौका मिल सके हमारे जैसे। अगर हम सिद्धांतिक नहीं होंगे तो बाकी लोग मौका नहीं देंगे फिर नए लोगों को। जी नरवाला साहब एक काफी पुरानी वीडियो है, वो कितने साल पुरानी, जो एक वीडियो वायरल होने लग रही सोशल मीडिया पर। वो वीडियो ठीक नहीं, वो फर्जी वीडियो है। फर्जी वीडियो ठीक नहीं है। फिर कौन है वो लोग जो वायरल करने लग रहे हैं? देखिए भाजपा के लोगों ने तो ये भी वायरल कर दिया कि मेरा नामांकन रद्द हो गया। पता नहीं पता आपको? चार वो पोस्ट वगैरह डाल दी थी भाई, आपने 4 भरे हुए थे तो उन्होंने रिजेक्ट उसमें 3 हो गए थे, वो एक पोस्ट वायरल हुई थी। ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने 3 वो चला दिए कि भाई 3 इसके रिजेक्ट हो गए हैं। उन्होंने मतलब रिजेक्ट हो गया परचेस का, पूरे शहर में फैली। जब जनता का प्यार मिलता है ना, तो विरोधियों के पास सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। तो प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया। तो भाई इसके अलावा भी मैं बात कर लूं प्रदीप नरवाला जी से, तो प्रदीप नरवाला जी क्या मुख्य मुद्दों का आपको पता है? शुरू में बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि उसको मुख्य मुद्दों का नहीं पता, बाहरी प्रत्याशी है। आज जो एक बड़ा समर्थन भी कर दिया गया, जो कल लगनू गए थे मामी पंचायत में नू कराएंगे, फलाना कराएंगे, दगड़ कराएंगे, आज आपका समर्थन कर दिया उन्होंने। रामकृष्ण फौजी मेरे बड़े भाई हैं और वो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। देखो जिस दिन उन्होंने पर्चा भरा था उस दिन मुझे कई पत्रकारों ने कहा, मैं तब भी हर जगह मैंने ये बात की कि मेरे बड़े भाई और पार्टी के समर्पित नेता है। मुझे हमेशा से पता था उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा और आज उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने एक तरीके से मेरी जीत पे आज मोहर लगा दी है अपना आशीर्वाद देके। भी 25 साल से लड़ रहे हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार कम वोटों से हारे हैं और एक अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान, तो उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। और इस पूरे चुनाव में जनता सड़कों पर उतर आई है, इसका एक बहुत बड़ा मेरे लिए ताकत बन गई यहाँ की जनता। और जो जनता ने प्यार दिया है उसको मैं संभाल के रखूँगा। जी इसके अलावा भी मैं बात करूँ नरवाल साहब आते हैं जो मुद्दों की आप बात कर रहे थे क्या? जी मुद्दे नहीं, मुद्दा हरियाणा का और देश का हो, युवाओं के मुद्दे ज़्यादा और कम इस देश की सरकार की नाकामी और नकारेपन से जुड़े हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्रियों को जॉब क्रिएशन का आइडिया ही नहीं है कि जॉब क्रिएशन कैसे होती है, कॉन्सेप्ट है जॉब क्रिएशन, इनको आइडिया ही नहीं। ये वो लोग हैं जो तिजोरी में 100 रुपये रख के कह रहे हैं 1000 नहीं बढ़ने देंगे, सिर्फ 100 में कम करते नहीं। इनको वेल्थ क्रिएशन नहीं पता है, धन की कैसे बढ़ाओ तो इनको आइडिया नहीं।
इनको जॉब क्रिएशन का नहीं पता है। तो वो सरकार से जुड़े हुए पहलू है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है हरियाणा में, हर हल्के में बेरोजगारी। कैसे दिक्कत में, भिवानी की हम बात करते हैं, मैं हरियाणा देश में कहीं चले जाता हूँ, भिवानी की बात करूँ, हरियाणा की बात बोले सैनिक सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ, भिवानी, भिवानी में कहाँ, भिवानी खेड़ा। और वहाँ पे सरकार अग्निवीर स्कीम लेगी पूरे देश में, तो सबसे ज़्यादा युवा कहाँ के इफेक्ट हुए होंगे? भिवानी के। वो क्षेत्र जिसने सिपाही से लेकर जनरल रैंक तक के लोग दिए हैं। सिंह साहब यहाँ से जनरल रहे आर्मी के, सिपाही रैंक से लेकर हर रैंक का लोग हैं यहाँ से। मेरे कई दोस्त मेरे इंजीनियरिंग के जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं आर्मी में, वो भिवानी के हैं। तो ये वो क्षेत्र से सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। तो यहाँ एक चाह थी सेना में सेवा देने की, देश के लिए काम करने की। लेकिन सरकार ने सीने का भी ठेका प्रथा कर दिया। उस ठेका प्रथा की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा भिवानी का, खास भिवानी खेड़ा का हमारा यूथ है। वो स्कीम नेशनल है पर यूथ यहाँ का प्रभावित हो रहा है। इसी तरह रोजगार का मुद्दा, बाकी रोजगारों का मुद्दा वो स्टेट का है, पर रोजगार तो यहाँ भी प्रभावित होगा। जी नरवाला साहब, मानिए अगर सबसे बड़ा यहाँ पे पानी का मुद्दा है, भाई सुंदर नहर की बात आती है, मैं देखी हुई रास्ते मैंने, भाई कुछ लोगों का दावा है कि पानी चला गया सारा लोहारू में जेपी दलाल ले गए। अब मैं चुनाव लड़ते हुए थोड़ा कहूँगा सारा पानी वहाँ का मैं यहाँ ले आऊँगा। मैंने पहला सवाल एक अफसर से पूछा आज फोन पे कि क्या पानी हम यहाँ और ला सकते हैं? गाँव में करो पानी लेके आऊंगा, मुझे आइडिया तो ऐसा तो नहीं आ सकता है, सिर्फ चुनाव जीतने थोड़ा ऐसे बातें कर सकता हूँ। बहुत बड़े आला के अधिकारियों ने बताया कि पानी आ सकता है यहाँ पे। सवाल है सरकार की थोड़ी नीयत और तरीका ठीक हो। जी नरवाला साहब, बीजेपी की दिक्कत नीयत भी ठीक नहीं है, तरीका है कि जो सीएम के मुख्यमंत्री हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ना बड़े अर्थशास्त्री है, ना बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ना बड़े नेता हैं, वो सिर्फ थोपे हुए लोग हैं। जी नरवाला जी, और भी मैं बात कर लूँ। आपने कहा कि रामकिशन फौजी जी ने हमारा समर्थन कर दिया, मास्टर सतवीर तेरा भी है, वो भी कांग्रेस को अपने आप को लीडर बता रहे थे, लेकिन उन्होंने पर्चा ना उठा रखा। और आज भी उनका गांव मजा रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ पूरी कांग्रेस मेरे साथ है। 78 लोगों ने पर्चा भरा था, टिकट मांगे थे, 77 मेरे साथ है और 77 के 77 कांग्रेसी, ये ध्यान रखना आप। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, 77 के 77 कांग्रेसी हैं पक्के। और इन लोगों का प्यार है, साथ है, तभी जो कारवा जुड़ पाया है। हमारे बड़ों का आशीर्वाद तभी कारवा जुड़ पाया है। बाकी लड़ाई भाजपा से है। 10 साल हरियाणा तरस रहा भाजपा से, युवा दुखी रहा, किसानों पर लाठियां चलाई गई, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, सैनिकों के साथ अन्याय हुआ, जीवन जो छोटे व्यापारी हमारे उनके साथ अन्याय हुआ। तो अब ये लोगों ने ठान लिया है कि सत्ता से हम भाजपा को साफ करेंगे। लड़ाई भाजपा कांग्रेस की आखिरी और लोगों को पता है कि कपूर चुनाव जीत भी गया तो नहर में ना पानी आने वाला, ना रोजगार आने वाला। कपूर जीत गया, कपूर को बेचारे को, हमारे भाई को, कपूर भाई को विश्वास करने 2 साल लग जाएंगे, विधायक बन गया है। अगला तो वही मुद्दा उठा रहा है जनता के बीच में, देखा जी दोनों का नहर का पानी मैं ले आऊंगा, नहर का पानी मैं ले आऊंगा। बोले पिछला क्यों लिया 10 साल में? 10 साल सरकार किसकी थी? सरकार, बोले कांग्रेस सरकार ने पानी, आप मुझे बताओ, आप पत्रकार हो, आप ये के बेटे हो, जब कांग्रेस सरकार थी पानी था नहीं था नहर में? बताते हैं था भाई, आप सुना तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कह टेल तक पानी था, काई जमीरें आकर दी। तो आज के समय जो कांग्रेस सरकार है ना, ये समझदार लोगों की सरकार होती है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है। इसमें चाहे कोई भी बिरादरी हो, 36 बिरादरी के साथ लेकर चलती है। बीजेपी में इसमें एमएलए से पूछो, अफसर छोड़ते हैं, अफसर बोलते हैं, मंत्री छोड़ते हैं, मंत्री कहता है, चीफ सेक्रेटरी छोड़ता, सीएम कहता है मेरी चलती नहीं है। तो इनको स्टेट रन नहीं करना आता। ये सब लोग वो कह रहे ना, बस वो आ गया हाथ में, उन्होंने मेरा क्या करना है। बस सबसे बड़ी बात देखिए, देखिए बात कही है, मैं आपके द्वारा कहना भी चाहता हूँ। मैं काम परिवार से यहाँ तक आया हूँ, पढ़ाई लिखाई के दम पे आया हूँ, पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की है। मेरी एक बात कहनी है, वो बार बार कहता हूँ, मैं तो एक ऐसे हरियाणा का सपना देखता हूँ जिस हरियाणा में जाति बिरादरी ना हो, जिस हरियाणा में हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मेरी 6 महीने की फीस 200 रुपये थी, 285 रुपये, 185 रुपये, 200 मिली थी। और हॉस्टल की फीस माफ आती थी। मेरे पिता की सालाना इनकम कम थी, पेंशन आया करती, कम आया करती, 2.5 लाख तो कमाया करते सालाना। 15 की बात है, हायर स्टडी में थे। और किसी भी जाति का बच्चा हो, चाहे वह राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, दानक हो, जाट हो, नाई हो, खाती हो,
भाई कोई पंजाबी हो, गुज्जर हो या किसी भी बिरादरी आदमी हो, अगर उसके पिता की इनकम कम है तो उसकी फीस माफ होया कर दी, उसकी हॉस्टल की फीस माफ होया कर दी। ऐसा ही हमें हरियाणा चाहिए, देश चाहिए। तो भवानी खेड़े बात नहीं कर, ऐसा हरियाणा चाहिए, देश चाहिए जहाँ किसी भी जाति का बच्चा हो वो गरीबी वजह पीछे पीछे न रह जाए, उसको समान अवसर मिले, नौकरियों के समान अवसर मिले, उच्च शिक्षा के। छोटी शिक्षा 12वीं तक पढ़े कुछ नहीं होता भाई, उच्च शिक्षा, मैं पीएचडी लेवल की बात कर रहा हूँ। कितने स्कॉलर बने अपने यहाँ से, ये पूछो, कितनी पीएचडी हुई है, तो कितने असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कल आपने जनता थी मौका भी दे दिया, भवानी खेड़ा हमेशा क्या करते हो क्या, जनता ने आपकी मौका दे दिया, पार्टी ने तो आपके हाईकमान ने भेज दिया, भाई जाओ, हमारा काम था हमने कर दिया। अब आप कल ना जनता आपने बना के भेज दे चंडीगढ़, भवानी खेड़ा खातर क्या कर दोगे? भवानी खातर लड़ाई लड़ाएंगे। पहली लड़ाई में तो सरकार कांग्रेस की आती है, तो सरकार हम सीएम साहब से बात करेंगे भाई कि यहाँ पे पानी की जो पानी की समस्या ही बताओ भाई, कौन सीएम चाहेगा किसी क्षेत्र की पानी की समस्या सॉल्व ना हो? कोई नाजायज मांग थोड़ा है, कोई थोड़ा कह रहे भाई सब नोट बांट देंगे लोग, हमें कह रहे पानी की मांग है जो जायज मांग है। भाई मानवता के लिए मूलभूत काम क्या होता है? पानी तो मूलभूत मांग है ना, सिंचाई के लिए पानी तो मांग रहे हैं, तो पानी की मांग तो पूरी हो जाएगी, मैं उस बात में आश्वस्त हूँ। और ये जो अग्निवीर के मुद्दे केंद्र सरकार आएगी, तब ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तब मेरे को कांग्रेस में इस प्रतिबद्ध से हटाने के लिए। और भवानी का जो मामला है, पीछे मामला आया था कि भवानी उपमंडल अभी तक बड़ा नहीं अनाउंसमेंट हुआ है, उसको हम सुनिश्चित कराएंगे। और जो शहर में जो सीवरेज का इश्यू भवानी शहर में, उसको ठीक कराएंगे, उसको मतलब सॉल्व कराएंगे, उसको भी मामा उसको हल करवाएंगे। गामा गाड़ उन्हें ठीक बनवाओगे, गामा गाड़ तो बनवा देंगे अपन, वो तो हो जाएगा, मतलब वो तो आज निकल वो करवा दूंगा, सीवरेज भी हो जाएगी। तो जो मेन मुद्दा हो जाएगा पानी का, जो मुद्दा है यहाँ जिसके ऊपर किसानी टिकी यहाँ की, वो जरूर ठीक कराऊंगा भाई। जी नरवाला साहब, आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बात पूरी करूंगा, आपका भी बड़ा कीमती समय है क्योंकि दिन रात एक करनी पड़ेगी। जी भाई, आखिरी प्रश्न पूछ के भाई साहब, 3 तरह के नेता हुए हैं, एक तो पार्टी तय करेगा, एक जनता तय करेगा, एक दोनों तय करेगा, अगर आप कौन से हो? भाई ये तो बखत बताओगा मैं कौन सा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकूँ भाई, अपने कौन सा मानो? मैं बता रहा हूँ भाई, मैं दूसरा मानो जैसा जनता कर देते, पढ़ते लिखते थे, पॉलिटिक्स में आए थे, छात्र राजनीति से, एक स्टेट संभाला कई साल, उसमें काम करा, पार्टी खातिर काम करे दिन रात। ये पार्टी नहीं का जनता खातिर, मैं जानता हूँ गुजरे दिन रात, जनता में रात वाले तरीके लो भाई, तो कहेगा सारे 8-10 प्रोग्राम कर लिए, 2-3 बच रहे हैं तो करेंगे भाई। बस ये कहना चाहूँ कि कोई नो नहीं कह पाओगा भवानी का विधायक झूठा है, भवानी का विधायक चोर है, भवानी का विधायक ने ठेके ले लिए, भवानी का विधायक लग गया उस काम में, भवानी का विधायक लगे इस काम में। लोग कहेंगे भवानी का विधायक जनता का तो सोचा है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी पैसा नहीं कमाया, सिर्फ रिश्ते कमाए, दोस्त कमाए, भाईचारा कमाया, इज्जत कमाई। और इसलिए जो काफिले चल रहे हैं ना पीछे, इनको कुछ दूर थोड़ा खुद ही लाग रहे सारे, कोई अपने बेचारा अपनी मन से दिल से लगे हुए हैं। मैं जब यहाँ पे आया भवानी में, तो इतनी जनता के बाहर से फोन आए, इतनी जनता आ गई यहाँ से वहाँ से, कोई रोहतक से भी आ गया, भवानी से भी आ गया, पहाड़ी से भी आ गया, हिसार से भी आ गया। मैं खुद नहीं कह रहा किसी को, गाँव में आप भी थे, आज गाँव में कहीं मिले जी, हम प्रचार कर रहे हैं, अपने ऑर्डर चले जा, माने हम तो आपके लिए लगे हैं। तो जनता का प्यार है, बस इतना ही तारा भाई, मैं कभी भी भवानी खेड़ा नंबर 1 भवानी खेड़ा बनेगा, अपने हल्के कभी नाम नीचे नहीं होने दूंगा, हमेशा मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, भाइयों के साथ से। एक ही बात कहता हूँ कि भाई कभी भी चंडीगढ़ में जाओगे, भिवानी में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, तो ये बात पाओगे कि भवानी खेड़ा का नाम उसके लाल उसका बेटा ने, उसका भाई ने रोशन करा है, 1% भी नीचे ले जाने दूंगा भाई। जी नरवाला साहब, धन्यवाद नरवाला साहब, जो पर अपना कीमती समय लिए निकाला, क्योंकि इलेक्शन का समय चलने लग रहा है भाई, टाइम बहुत कम हुआ है, तो बड़ा कीमती समय तो हमने टाइम जो निकाला है भाई साहब, जो मखा जी हम भी गाड़ी में चल लेंगे, जनता के काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी मुद्दे हैं, कई साल तो भाई हमें बचपन तो सुन देना लग रहा है, भवानी खेड़ा है हमेशा ही बिछड़ा हुआ एरिया रहा, बिछड़ा हुआ है, मतलब आज तक कोई सा नेता नहीं हुआ, नूना हुआ इस डाल की बात, जो लोग कह हुए हैं। लेकिन इब के लोग दूसरी तरफ यह भी कहने लग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहने लग रहे हैं कि भाई भारत पैरासूट का कैंडिडेट तो उतार दिया, लेकिन लोग ये कहीं कहने लग रहे हैं भाई हमारा जो भाग्य खुल गया, इस डाल की बात कहने लग रहे हैं कि भाग्य खुल गया सिर्फ नेता आनते हैं, और पास देखना क्या होगा भाई, जनता देख रहा है के चाहोगी के नहीं करेगी, वो जनता डिसाइड करेगी चुनाव के बाद, बेरा पाटेगा भाई क्या होने वाला क्या नहीं। बड़ी गम आसान जो इस सीट ने लेके माच रहा था, पूरे हरियाणा में सब ज़्यादा पेज फंसे तो इस सीट पर फंसे। 78 कैंडिडेटा ने जो पर्चा भर दिया था, टिकट मांगने का काम कराया था। अरे ईब की अगर मैं बात कर लूँ तो आज जो बड़ा समर्थन जो अपने आप ने भाई कहा थे हम निर्दलीय, बड़ी महापंचायत भी रखी गई,
प्रदीप नरवाल का खिलाफ मैं और पार्टी के खिलाफ मैं। आज उसे व्यक्ति ने, पूर्व में विधायक रहे, उसे व्यक्ति ने, उसे शख्स ने जो भरपूर समर्थन कर दिया, 77 के 77 कैंडिडेट थे वो प्रदीप नरवाल का साथ में हो गए। इस वीडियो ने आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आकर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन से हो गए नील के साथ।